हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवलर के डील्स में आज आप सबको भारत में भी किन जगहों पर घूमने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है यह बताने जा रहे हैं। हम जब भी विदेश जाते हैं तो आमतौर पर हमें वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि भारत में भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां जाने के लिए आपको अपने ही देश में वीज़ा लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ बिना राज्य सरकार की अनुमति के आप राज्य की सीमा में एंट्री नहीं ले सकते। इन राज्यों में इनर लाइन परमिट लिए बिना कोई भी भारतीय नागरिक राज्य की सीमा में घुस भी नहीं सकता। चलिए आपको इन जगहों के बारे में विस्तार से बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे उत्तर पूर्वी हिस्से में प्रवेश करने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। भूटान, पूर्व में म्यांमार और उत्तर में चीन के साथ सीमाएं साझा करने की वजह से अरुणाचल प्रदेश सीमित क्षेत्र की सूची में आता है। तवांग, रोइंग, ईटानगर, बोमडिला, जीरो, भालुकपोंग, पासीघाट, अनिनी अरुणाचल प्रदेश की उन जगहों में आते हैं जहां यात्रियों के घूमने पर रोक लगाई जाती है। पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहां जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं। अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की फ़ीस 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो 30 दिनों तक मान्य है। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ लाख द्वीप है। द्वीपों के समूह में 36 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से सिर्फ 10 में ही लोगों को घूमने की इजाज़त है। द्वीपों के इन्हीं हिस्से में जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है। फिरोज़ा नीले पानी से घिरे और साफ सफ़ेद रेत से घिरा ये द्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रवेश के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। लक्षद्वीप जाने के लिए आप ऑनलाइन जाकर फ्री में 5 महीने की वैधता वाला परमिट प्राप्त कर सकते हैं। परमिट के लिए आवश्यक दस्तावेज में आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की कॉपी चाहिए होती है। परमिट का चार्ज 50 रुपये प्रति आवेदन होता है। लद्दाख के हिस्से लद्दाख जम्मू कश्मीर का काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। आपको बता दें, लद्दाख के सभी टुकड़े रोज़ाना आने वाले नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। लद्दाख के कुछ फेमस पर्यटक स्थल जैसे दाह, हनु विलेज, पेंगोंग, सो मोरिरी झील, न्योमा, लोमा बैंड, खारदुंगला पास, नुब्रा वैली, टोरटक, त्याक्शी, डिगरला, तंग्यार में जाने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट लेह शहर में डीसी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में वैलिड राष्ट्रीयता प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। इनर लाइन परमिट के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति का चार्ज होता है, जो 1 दिन के लिए मान्य होता है। सिक्किम के हिस्से 3 देशों यानी उत्तर में चीन, इसके पूर्व में भूटान और इसके पश्चिम में नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हुए सिक्किम की कुछ जगहों को लेकर सीमाएं हैं। पर्यटकों को सोंगमो झील, नथुल्ला, दोजोंगरी और गोइचला ट्रैक, युमथांग, थांगू, चोपटा घाटी, गुरुडोंगमार झील जैसे क्षेत्रों में घूमने के लिए आंतरिक लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। परमिट बागडोगरा हवाई अड्डे, रंगपो पंजीकरण, सिलीगुड़ी, कोलकाता और नई दिल्ली से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में आपका आईडी वेरिफिकेशन, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। यहाँ पर इनर लाइन परमिट का चार्ज निःशुल्क है। नागालैंड में प्रवेश करने वाले घरेलू यात्रियों के लिए एक इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। कोहिमा, दीमापुर, मोकोकचुंग, वोखा, मोन, फेक नागालैंड के उन पर्यटक स्थलों में आता है जहां परमिट की ज़रूरत पड़ती है। जोको घाटी, जापकू चोटी, कोहिमा म्यूज़ियम, तोभीमा शहर उन जगहों में आते हैं जहां आप आराम से जा सकते हैं। इनर लाइन परमिट आप दीमापुर, कोहिमा, मोकोकचुंग,
नई दिल्ली, कोलकाता और शिलोंग के डिप्टी कमिश्नर से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इनर लाइन परमिट का चार्ज 15 दिन के लिए 50 रुपये और 30 दिन के लिए 100 रुपये है। मिज़ोरम। भारत के पूर्व उत्तर में मौजूद मिज़ोरम भारत का एक खूबसूरत राज्य है। मिज़ोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ इंटरनेशनल सीमा शेयर करता है। इस वजह से भी पर्यटकों को मिज़ोरम घूमने के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। इनर लाइन परमिट लेंगपुई हवाई अड्डे, शिलोंग, नई दिल्ली, कोलकाता, सिलचर और गुवाहाटी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज में 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फ़ोटो आईडी जिसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी भी हो सकती है। इसका चार्ज अस्थायी परमिट के लिए 120 रुपये और स्थायी परमिट के लिए 220 रुपये होता है।